योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम ही राष्ट्र हैं, तो उसके मायने क्या हैं? यानी आप राम को सीमित कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कई जगहों पे बुद्ध जो हैं उनको ही विष्णु का अवतार बताया जाता है हिंदू धर्मों में। कि बुद्ध दशरथ जातक में, राम जो हैं काशी के राजा हैं, वो अयोध्या के राजा नहीं है। अयोध्या बौद्ध काल में जब बौद्धों का उत्कर्ष था तो वो साकेत थी, वो अयोध्या नहीं थी। तो राम की कथा कहानियां जो हैं ये हमेशा से एक पॉलिटिकल टूल ही रही। क्या आपको लगता है कि जो चीज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, आरएसएस चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो क्या उसकी स्थापना के लिए राम को राष्ट्र बताया जा रहा है? साधु वेश बनाकर, भगवा पहनकर सीताहरण हुआ था ना, तो अगर भगवा पहनकर सत्ताहरण हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात। तो वसुधैव कुटुंबकम जैसा जो वाक्य है, क्या अब वो एग्जिस्ट करता है? नमस्कार दोस्तों, स्कूलों में पढ़ते थे तो राम की कथा भी पढ़ाई जाती थी, भूगोल भी पढ़ाई जाती थी, नागरिक शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। राष्ट्र अलग था और राम अलग थे। एक कथन मुझे अब भी याद है, देश के बारे में कहा जाता था कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि राम ही राष्ट्र हैं। मतलब वो विविधता कहाँ गई जिसमें एकता हमारी सबसे बड़ी विशेषता थी, और राम तो अलग थे। धार्मिक मामलों की बात करते थे तो राम का जिक्र आता था। राष्ट्र जो है बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता था, और मॉडर्न जो नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल अलग है। तो ये अंतर मिट कब गया, मिट कैसे गया? योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि राम ही राष्ट्र हैं, तो उसके मायने क्या है? उसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण क्या हो सकता है, राजनीतिक विश्लेषण क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है योगी आदित्यनाथ का? विविधता से दिक्कत है क्या लोगों को? और अगर विविधता से दिक्कत है तो किस रूप में वो देश को देख रहे हैं? और राम को राष्ट्र कहे जाने में क्या कोई खतरा है इस देश के लिए, जिस देश को हम जानते समझते हैं, जिस देश में हम लोग जी रहे हैं, और जो देश हमें अपना देश लगता है? तो बड़ी गहराई में जाकर इस पर बात करनी होगी। गहराई में जाकर बात होती है द थर्ड आई के एपिसोड्स में। तो द थर्ड आई का ये नया एपिसोड राम ही राष्ट्र हैं के संभावित खतरे, इसे लेकर हम लोग आए हैं। और आपसे गुजारिश कि अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ चर्चा में। चर्चा हमेशा की तरह डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर के साथ हम लोग करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया नीरज। तो राम ही राष्ट्र हैं, विविधता में एकता हमारे राष्ट्र की विशेषता थी, है। किताबों में तो हम यही पढ़ते थे। राम को राष्ट्र बना देने का मायना है क्या असल में? व्हाट डज इट मीन? देखिए, बहुत ही ये अगर देखा जाए तो ये ना धार्मिक दृष्टि से उचित है, ना संवैधानिक दृष्टि से उचित है। आप कह रहे हैं राम ही राष्ट्र हैं, यानी राम को आपने राष्ट्र की परिधि में बांध दिया। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं और आप ये राम को ईश्वर का प्रतिरूप मानते हैं, सृष्टिकर्ता को राम कहते हैं अगर, तो फिर राम तो सकल ब्रह्मांड के हैं, सकल विश्व के हैं, है ना? सिर्फ ग्लोब धरती नहीं, ब्रह्मांड के। और कहा ही जाता है कि ब्रह्मांड में जो रमण करे वो राम है। तो राम तो ईश्वर का एक नाम हो गया ना, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम मतलब जो ईश्वर है। इसीलिए पिछली बार भी हमने बताया था, कबीरदास कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। तो जो हर जगह है, कण कण में है, वो राम है, वो राष्ट्र की परिधि में नहीं है ना? राम आपको पारलौकिक दुनिया में अपनी बेहतर अवस्था के लिए एक मार्ग है। यानी जब आप कहते हैं कि हम लौकिक जीवन से अपने को मुक्त करते हैं, पारलौकिक जीवन की बात करते हैं, बहुत आसान शब्दों में कहें तो जो हिंदू है वो मोक्ष की कामना के साथ उसके जीवन का लक्ष्य है। जो 4 पुरुषार्थ हैं वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी अंत में एक हिंदू के लिए मोक्ष प्राप्त करना है, मकसद है। हिंदू धर्म का में जो आस्था रखते हैं उनका मकसद है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ है कि आवागमन के चक्र से मुक्त होना, यानी पृथ्वी पर आना, मर्त्य लोक जिसे कहते हैं, मर्त्य, मृत्यु नहीं, मर्त्य लोक। तो मर्त्य लोक में आना एक तरह से आपके पाप की सजा है। यानी आप जो अपराध करते हैं ईश्वर के निगाह में, उसकी सजा है, और आप इससे मुक्त होते हैं जब आप पूरी तरह से निष्पाप हो जाते हैं। तो आपको फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और राम यानी ईश्वर
में जो भक्ति है वो एक मार्ग है मोक्ष दिलाने का। तो जब आप कहते हैं राम ही राष्ट्र है, तो आप दो चीजों को, दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं। राम आपको परलोक आपका सुधारते हैं राम, और राष्ट्र आपके लोक के सुधारने की चीज है। इसीलिए हम कहते हैं लोकतंत्र। और योगी आदित्यनाथ जो है वो भले ही गोरखपीठ के महंत हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनका दायित्व जो लोकतंत्र है उसको चलाना है, परलोकतंत्र को नहीं, परलोकतंत्र चलाना नहीं है। और राष्ट्र जो है वो एक लौकिक अवधारणा है। राम तो इस देश के राष्ट्र बनने के, यानी आधुनिक राष्ट्र राज्य बनने के पहले भी थे। कबीर भी राम की बात करते हैं, वो वो उनके लिए, हालांकि वो रामायण वाले राम नहीं है, लेकिन बात तो करते हैं ना। राष्ट्र तो बहुत बाद में बना, यानी अगर हम कहें तो एक तरह से जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हम एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बने, यानी एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास एक संविधान है, एक झंडा है, एक सेना है, एक भूगोल है, एक मानचित्र है ना, एक शासन है, तब वो एक आधुनिक राष्ट्र बनता है, व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। और लेकिन राम की परिधि से परे है। तो अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो राम को छोटा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि राष्ट्र तो केवल एक नक्शे के तहत है ना हमारा राष्ट्र। अब इनके लिहाज से राष्ट्र का कुछ और अर्थ हो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो राष्ट्र का एक अकादमिक अर्थ है वो ये है। तो आप अगर राम को राष्ट्र बताते हैं तो आप राम के कद को छोटा करते हैं। और दूसरा क्यों करते हैं? इसलिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। राम मंदिर में इतनी बड़ी डकैती हुई, और डकैती शब्द मेरा नहीं है, ये पीएमओ से जुड़े नृपेंद्र मिश्र जी का है, जो वहाँ पे जो निर्माण समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं। राम मंदिर, वहाँ पे इतनी बड़ी डकैती हुई, और कितनी बड़ी हुई उसका तो अभी आकलन ही नहीं लगाया जा सकता है। लगातार पिछले कई सालों से वो चोरी डकैती चल रही थी। अब उस सब की जिम्मेदारी से बचने के लिए उसमें जो पूरा आरएसएस के लोग जिस तरह से शामिल हुए हैं, सब आरएसएस का दफ्तर आपने बना दिया। हमने पहले भी कहा आरएसएस का स्टार्टअप की तरह, यानी एक गाना चलता था कि हमारे झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका अर्थ दूसरा था कि राम मंदिर बनेगा और उसके चढ़ावे में इतना हमको माल मिलेगा कि हम माला माल हो जाएंगे। लोग ये भी पूछ रहे थे जमीन पे किसकी झोपड़ी थी जिसके हाँ, भाग खुलने तो वाले वो आरएसएस की झोपड़ी थी। चना चबेना खाने वाले अब इस समय देश भर में बड़े बड़े आलीशान दफ्तर बना चुके हैं इन्हीं 3-4 सालों में, आप जानते हैं। तो यानी आप एक तरह से कहा जाए राम को सीमित कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप राष्ट्र को राम नहीं कह सकते। एक तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक परलोक की बात करते हैं, और ये लोकतंत्र को परलोकतंत्र से आप विस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपका काम है अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करना, अच्छी सड़कों की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना। एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए ये जिम्मेदारियां हैं। आप ये जिम्मेदारियां राम पर नहीं थोप सकते कि राम जी से मांगो। आप चुनाव लड़के आए हैं, जनता ने आपको लोक चलाने के लिए दिया है, इस लोकतंत्र को चलाने के लिए दिया है, प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दी है, और आप राम भरोसे नहीं कर सकते देश की जनता को। चूंकि देश की जनता की जो इस समय बदहाली है, उससे ये परेशान है कि कहीं क्रोध आक्रोश इनकी ओर न जाए, इसलिए वो परलोक का रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात और है जो मुझे कहना है, इस राष्ट्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो राम को नहीं मानते। तो जो ये भाषा है योगी आदित्यनाथ की, वो इस लिहाज से भी खतरनाक है कि आप उनको राष्ट्र से खारिज कर रहे हैं। राइट। और माफ करिएगा, मैं सिर्फ मुसलमानों, ईसाइयों इनकी बात नहीं कर रहा हूं, गैर हिंदुओं की नहीं, हिंदुओं के अंदर बहुत सी ऐसी धारा है। खुद इस संविधान के निर्माता, जिसको आप सर पे लगा के शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी राम को नहीं मानते थे। उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनमें शुरुआती प्रतिज्ञा में ही है कि राम कृष्ण वगैरह को हम देवता नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करेंगे। पूरी धारा है ना सर। बाबा साहब अंबेडकर हो गए, भगत सिंह नहीं मानते थे, भगत सिंह नास्तिक थे, तो वो राष्ट्र से क्या मतलब बाहर हो जाएंगे। और फिर धार्मिक उसमें ही देखिए आप, अभी 19वीं शताब्दी में पूरा आर्य समाज का इतना बड़ा आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो राम को कोई अवतार नहीं मानते थे, महापुरुष मानते थे, कोई अवतार नहीं मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे। जो वहाँ पर जो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय का,
वो भी नहीं मानता था। इसके पहले चले जाइए, कबीर, रैदास, नानक, ये तीनों जो भक्ति संप्रदाय के इतने बड़े कवि रहे हैं और जो एक तरह से नया पंथ ही उन लोगों ने चलाया, वो भी राम को किसी देवता, किसी मूर्ति के रूप में नहीं मानते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में औरंगजेब को जफरनामा लिखा, एक चिट्ठी लिखी जिसमें औरंगजेब को उसके अत्याचार वगैरह की बड़ी निंदा की, और उसमें यह भी कहा लेकिन कि मैं पहाड़ी राजाओं का नाश इसलिए कर रहा हूं कि वो बुत परस्त हैं और मैं बुत शिकन हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं। तो गुरु गोविंद सिंह अपने को मूर्ति भंजक कह रहे हैं। तो सभी लोग इस देश में जो हैं वो मूर्ति पूजा वाले नहीं रहे हैं, एक लंबी धारा रही है। कबीर भी निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, रैदास भी करते हैं, नानक भी करते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा, है ना, वो एक बात ये कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये सारे वो लोग हैं जो जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, जो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, सृष्टिकर्ता के रूप में एक निराकार की बात करते हैं। वो किसी राम या किसी विष्णु या किसी भी उसमें अपने को सीमित नहीं करते या उनको देवता के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। ये सारे लोग हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं। यही नहीं, गुरु गोरखनाथ जिस गोरख पीठ पे बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीज। हिंदू पूजे देहुरा यानी मंदिर, और मुसलमान मसीज यानी मस्जिद। तो हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीज, जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मसीज। यानी जो योगी है वो तो परम पद यानी सीधे ईश्वर में लौ लगाता है, उसके लिए मंदिर मस्जिद ये सब कोई बात नहीं है। तब गुरु गोरखनाथ की जो वाणी है, लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरह से राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वो जानते सब हैं, लेकिन वो राजनीतिक जरूरतों के लिहाज से और उत्तर प्रदेश में जो आसन्न चुनाव है और राम मंदिर में जो पड़ी डकैती है, उससे जो उभरा जनाक्रोश है, उससे खुद को अलग करते या बचाने की कोशिश करते हुए ये चाह रहे हैं कि वो अब राम को और बड़ा, ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूं और राम ही राष्ट्र हैं। वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो संवैधानिक लिहाज से भी मेरा ख्याल है कि उचित नहीं है। अच्छा सर, धर्म के साथ साथ जब हम आध्यात्म की भी बात करेंगे, हिंदू फैमिली ऑफ थॉट्स की अगर बात करें, तो हिंदू फैमिली ऑफ थॉट्स में भी बौद्ध आते हैं, जैनिज्म का जो पूरा दर्शन है वो भी आता है, और जो शंकर का दर्शन है वेदांत, वो दर्शन भी आता है। वो सब दर्शन भी तो एकेश्वरवादी हैं, कुछ नास्तिक परंपराएं हैं भाई। हमारे यहाँ जो 9 मूल दर्शन माने जाते हैं, जिसमें षड दर्शन जो 6 दर्शन हैं वो तो सीधे सीधे आस्तिक हैं, जो एक तरह से वेद को प्रमाण मानते हैं। और उसमें लेकिन सांख्य जैसा दर्शन भी है जो ईश्वर को नहीं मानता। वो कहता है पुरुष और प्रकृति यानी चेतन और जड़, इनके मिलन से ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो बाकी लोग भी मतलब किसी सगुण उसकी पूजा करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। शंकराचार्य जो वेदांत के सबसे बड़े उद्गाता एक तरह से हुए, वो तो सीधे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो इस जगत को ही मिथ्या मान लेते हैं। वो कहते हैं सब स्वप्नवत है, हम केवल माया के प्रभाव से, अविद्या के प्रभाव से इसको सत्य मानते हैं। ब्रह्म ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सृष्टि करता है उसको वो ब्रह्म कहते हैं। हालांकि बाद में फिर विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत और बहुत सारे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, ये सब आता है। लेकिन शंकर मूलतः कहते हैं कि हम एक निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, वो कहीं पूजा पाठ इस तरह से नहीं करते। बौद्ध दर्शन में उसमें भी वहाँ तो मतलब कोई ईश्वर की धारणा नहीं है, और वहाँ ये मूर्ति पूजा भी नहीं वो करते रहे। वो अलग बात है कि बुद्ध की मूर्तियाँ इतनी बनी बाद में कि बुद्ध से ही ये शब्द बदलते बदलते बुद्ध हो गया। पूरी दुनिया में बुद्ध का अर्थ जो है वो मूर्ति हो गई, और बुद्ध से ही वो निकला है। जैनियों में भी किसी ईश्वर की कल्पना नहीं है। तो जैन दर्शन, लोकायत जो 4 वाक, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर आस्तिक नास्तिक हर तरह के दर्शन है। और भारत की यही विशिष्टता रही है, इस भारतीय संस्कृति की यह विशिष्टता रही है कि ये किसी चीज़ को शर्त नहीं बनाता। राम ही राष्ट्र है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भाव, यानी वो अकेले ऐसे महान दार्शनिक कह लीजिए, भगवान जो लोग मान ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी बात भी मत मानो, अपना दीपक अपना प्रकाश स्वयं पैदा करो, खुद बनो। जबकि हर तरफ लोग कहते हैं कि मेरी बात मानो, मेरी किताब सही है, इनकी किताब गलत है, मेरी मानो। बुद्ध कहते हैं नहीं है, अपदीपो भाव। और यही बात अहम ब्रह्मास्मि में भी तो ये विवेक के जागरण का बुनियाद है, अपदीपो भाव। आप अहम ब्रह्मास्मि की बात करें, बहुत अद्भुत बात। आप ये 5 महावाक्य हैं हमारे उपनिषदों में, उसमें पहला ही अहम ब्रह्मास्मि,
यानी मैं ही ईश्वर हूं, मुझे किसी की पूजा करने की क्या जरूरत है ना। फिर वो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो मेरी आत्मा है ये ब्रह्म है। फिर और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जो प्रज्ञा है, जो चेतना है, जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो है। फिर वो कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी पूरा संसार ही ब्रह्म है। तो आप सोचिए कि फिर अगर आप इस्लाम को देखें तो वो क्या कहते हैं कि वो यही तो कहते हैं कि ईश्वर के रूप में अल्लाह जो है वो अल्लाह कहते हैं, वही सृष्टि करता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और वहां भी निराकार ब्रह्म की बात होती है। तो दार्शनिक स्तर पर जो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो ये मानते हैं कि सृष्टिकर्ता कोई है जिसने सब कुछ बनाया, वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई। नास्तिक आस्तिक लड़े तो समझ में आता है। ये जो आस्तिक हैं ये कर्म कांडों में फर्क और तमाम पूजने के तरीकों में फर्क, इससे झगड़ा कर रहे हैं। तो आप, इसका मतलब है आपको ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं है। आप एक तरफ मानते हैं कि ईश्वर जो है वो उसके अंदर कोई मतलब जितेंद्रिय है, वो कहीं वो इंद्रियों के स्वाद हो या कुछ, लेकिन आप लड्डू का भोग चढ़ाते हैं, है ना। आप सोचते हैं कि जो सर्वशक्तिमान है उसको आप सोना चांदी देकर, रुपया पैसा चढ़ाकर उसको प्रसन्न कर लेंगे। अरे भाई, वो कोई दफ्तर का घूसखोर अफसर है क्या कि आप कितना भी कुकर्म करो, बस आरती करो और पैसा चढ़ाओ और आपकी बात, वो आपका जो मन्नत है वो पूरी कर देगा। अरे एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं क्या सर, कि ईश्वर की जो अवधारणा है, जो मानते हैं वो लोग कहते हैं ईश्वर करुणा का सागर है। और फिर आप जो ये मतलब हठ जो होता है भक्ति में, हठ भक्ति भी होती है ना, कि लोग लेट लेट के जा रहे हैं, हठ योग भी है एक। तो उस सब से आप कैसे प्रसन्न कर लेंगे? करुणा का सागर वो कैसे? असली बात है कि ये बात बार बार कही जाती है कि अगर आप सत्कर्म करते हैं, और कबीर दास के यहाँ और बाकी रैदास के यहाँ तो कहते ही हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सत्कर्म करो, आप अच्छा काम करो, प्रेम, करुणा, दया, ये जो भावनाएं हैं, जो आपको, आपके अंदर जो सतो गुण है, उसका आप अगर विकास करते हो तो आपको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर से छिपा लेंगे कि आपने सुबह से शाम तक तो घटतौली की है या रिश्वत ली है या बेईमानी की है, और शाम को आप अगर आरती उतार रहे हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें और खूब लड्डू चढ़ा रहे हैं घी के बने हुए, तो इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ईश्वर चापलूसी पसंद है? फिर वो निर्विकार कैसे है? उसके अंदर तो विकार आ गया ना। अगर आपको चापलूसी से आप प्रसन्न होते हैं तो आपके अंदर विकार है। तो ईश्वर तो निर्विकार है, वो सर्वशक्तिमान है। राइट। तो उसको आप क्या दे सकते हैं? क्या जिस दिन ये प्रपंच है रचा गया है ईश्वर के इर्द गिर्द कि लड्डू पे भोग चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, जिस दिन मूर्ति लड्डू खाने लगेगी या मूर्ति पैसा अपने पास रखने लगेगी, जो पूरा प्रपंच है वो खत्म हो जाएगा। सबको पता है कि लड्डू कौन खाएगा, सबको पता है कि इस पैसे का इस्तेमाल कौन करेगा। और सीधी बात है, जहां माया है वहां ईश्वर नहीं हो सकता है। और आपने पूरे मंदिर निर्माण, उसके दर्शन, उसमें जिस तरह से आपने टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं, आपने सब माया का इतना ज़्यादा वहाँ प्रभाव आपको नज़र आता है कि वहाँ तो ईश्वर की कोई जगह ही नहीं है। ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर की जो परिभाषाएं दी जाती हैं, जो गुण बताए जाते हैं, उस हिसाब से वहाँ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक सर, राम राष्ट्र हैं, इस बात पे हम लोग कर रहे थे चर्चा। एक बार वापस इस पर लौटते हैं। संभावित खतरों की मैं बात कर रहा था, धार्मिक खतरे भी हैं और जो हमारा गुण सूत्र रहे हैं कुछ, उनको लेकर भी खतरा है, और जो सामाजिक राजनीतिक वर्तमान परिदृश्य में उसको लेकर भी खतरा है। तो लेकिन उन खतरों पे बात करने से पहले आप एक बात ये बताएं, बौद्धों की आपने बात की, कई जगहों पे बुद्ध जो हैं उनको ही विष्णु का अवतार बताया जाता है हिंदू धर्मों में। तो एक तो ये कैसे हुआ? दूसरी बात, पूजा पद्धतियों की आपने बात की, तो कुछ लोग विष्णु की पूजा करते थे, वैष्णव कहलाए, शिव की पूजा करते थे, शैव कहलाए, शक्ति की पूजा करते थे, शाक्त कहलाए, और इस तरह से गणपत्य और स्मार्त जो पंच देवता की पूजा, सौर जो सूर्य की पूजा कर रहे थे। तो पूजा पद्धतियां भी तो बहुत प्रबल तरीके से अलग अलग रही हैं, उन सबको भी एलियनेट भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनके बीच संघर्ष भी रहा है, इतिहास पूरी रहा यात्रा है। कैसे रही है सर? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो बुद्ध की आपने बात की और अवतार की बात की, जो डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें एक ये भी है कि मैं इनको, बुद्ध को अवतार नहीं मानूंगा, राम का या विष्णु का अवतार। इसे एक तरह से वो पागलपन कहते थे। एक बड़ा दिलचस्प है कि बुद्ध दशरथ जातक में, जो एक तरह से कहा जाए सबसे पुरानी राम कथा मिलती है, वो दशरथ जातक में है,
और दशरथ जातक में राम जो हैं उनको बुद्ध का बोधिसत्व बताया गया। यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं उसमें दशरथ जातक का जिक्र है, और उसमें वहाँ पे राम पंडित नाम है, और वो काशी के राजा हैं। अच्छा, वो अयोध्या के राजा नहीं है, मतलब दशरथ जातक के हिसाब से राम अयोध्या के राजा हैं। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि सीता राम की बहन है उस दशरथ जातक के हिसाब से। बहरहाल वहां पे बुद्ध कथा आती है, और राम को लेकर ये राम कथाएं एक नहीं है, सैकड़ों राम कथाएं। एक ए.के. रामानुजन का बहुत महत्वपूर्ण लेख है 300 रामायणास, यानी 300 रामायण, जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। फिर भाजपा का जब शासन आया और बड़ा विवाद होने लगा तो उसको हटा दिया गया। उसमें अलग अलग रामायण कितनी हैं और उसमें किस तरह के प्रसंग हैं वो सब उसमें चर्चा है, और बताया गया है कि कितनी भिन्नताएं भी हैं। जैसे मैंने बताया कि दशरथ जातक में पूरी तरीके से राम और सीता को बहन बताया गया है। कई ऐसी रामायण है जिसमें रावण की पुत्री बताया गया है सीता को। हाँ, रावण की पुत्री है, और ये आकाशवाणी होती है कि भाई ये इनके मृत्यु का कारण बनेगी, तो जाके वो जमीन में गाड़ आता है, जो बाद में जनक को वो मिलती है। जैन कथाएं हैं, जैन में राम कथाएं हैं जिसमें राम रावण का वध नहीं करते हैं। वो बलभद्र, उनको वहाँ पे कहा गया है, बहुत ही अहिंसावादी हैं। लक्ष्मण रावण को मारते हैं, वो जैनों की हाँ, वो अहिंसा, और अंत में सारे लोग जैन उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये भी है उसमें। अच्छा, हाँ, उसी तरह दक्षिण में कंबन रामायण। अरे थाईलैंड में जो रामायण है उसमें हनुमान ब्रह्मचारी नहीं है, वो काफी रोमांटिक युवा हैं, जो रावण की पुत्री से उनको प्रेम हो जाता है जब वो लंका जाते हैं, ये भी है। जो थाईलैंड अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया होकर आए हैं, वहाँ पर भी रामायण है, उसमें भी कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। तो तरह तरह की रामायण है। वाल्मीकि रामायण एक है उनमें से, जो ये माना जाता है कि बहुत सी जो लोक में प्रचलित कथाएं जो पहले रही होंगी उनको बाद में संग्रहित करते करते एक जगह लाया गया, और ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल के आसपास वो स्थिर की गई, एक तरह से उसको स्थिर किया गया। और बड़ा दिलचस्प है कि आप अगर 4वीं-5वीं शताब्दी, हाँ, उसमें स्थिर हो गई। कथा पहले से थी, कथा तो दशरथ जातक में एक उसका प्रसंग मैंने बताया है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मसला है। और वहाँ पर ये जब रामायण लिखी वाल्मीकि ने, तो आप समझ सकते हैं कि बौद्धों के साथ किस तरह का संघर्ष चल रहा था। गुप्त काल में एक तरह से ये सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की पुनर्स्थापना होती है, उसके पहले बौद्धों का बड़ा प्रभाव रहता है। तो रामायण में एक प्रसंग है जो अयोध्या कांड में, सर्ग है 109 और श्लोक है 34, जिसमें ये कहा गया है कि जो बुद्ध के मानने वाले हैं, तथागत को मानने वाले हैं, उनको वही सजा देनी चाहिए जो एक चोर की होती है। ये रामायण में लिखा, वाल्मीकि रामायण में। अभी भी आप गीता प्रेस से मंगा लीजिए, मैं आपको सर्ग 109 और श्लोक 34 अयोध्या कांड, ये बहुत स्पष्ट है। ये कौन कह रहा है, कौन सा कैरेक्टर कहता है सर? ये मतलब ये मुझे स्पष्ट इस समय याद नहीं है, लेकिन ये बहुत वहाँ पर है कि वही सजा देनी चाहिए जो बौद्धों को। अच्छा, इससे एक चीज तो ये भी साबित हो रही है कि बौद्धों के बाद की कहानी है। कम से कम जब वाल्मीकि का रामायण स्थिर हो रही है, ये बताया जाता है कि राम कथा भी बहुत समय, मतलब सैकड़ों साल में लिखी जाती रही है, धीरे धीरे जुड़ती रही है। पर आज जो हमें जिस स्वरूप में मिलती है वो निश्चित रूप से गौतम बुद्ध के बाद की है, नहीं तो उसमें इस तरह की बातें नहीं आती हैं। वेदों में आपको कहीं राम का जिक्र इस तरह से कहीं नहीं मिलता है ना, वेद में। बल्कि ये दयानंद सरस्वती का तो पूरा अभियान ही यही था कि वेदों की ओर लौटो, और उसमें कोई मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है, वहाँ पर सिर्फ यज्ञ होते हैं, है ना। उस समय के जो देवता हैं वो भी अलग हैं, इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं। अवतारों का भी वो खंडन करते हैं, पूरी तरह से अवतारवाद का वो खंडन करते हैं, और पूरा मतलब मूर्ति पूजा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है जी। तो अगर आप इतिहास के रूप में देखिए तो राम कथा जाहिर सी बात है बहुत बाद की कथा है, पहले हो भी नहीं सकती। जैसे घोड़ा, रथ, राम कथा में रथ हमें मिलते हैं, दशरथ नाम ही है उनके पिता का। तो रथों की कब बात आई, घोड़ों को पालतू कब बनाया गया? ये तकरीबन 6000 साल पहले, यानी ईसा पूर्व 4000 साल के आसपास। ये कजाकिस्तान के आसपास जो रूस का क्षेत्र है, वहाँ पर
कैस्पियन सागर के आसपास का जो इलाका था, वहाँ पहली बार घोड़ों को पालतू बनाया गया। अच्छा। तो इतिहास का सबसे बड़ा जो रोल है वो घोड़ों को पालतू बनाने के बाद शुरू होता है, क्योंकि तब आप घुड़सवारी कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, युद्ध में तेजी ला सकते हैं। परिवहन का एक साधन आपने डेवलप कर न लिया सिर्फ है। परिवहन बल्कि तीव्र परिवहन, तीव्र है ना। परिवहन। परिवहन तो पहले भी मान लीजिए रहा होगा, और शुरू में इसका काम वही था, फिर धीरे धीरे से उन्होंने युद्ध में इस्तेमाल करना। आप देखें तो राम कथा में घुड़सवार आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, रथ मिलेगी, रथों का जिक्र है। इसका मतलब है पहले घोड़ों को रथों में ही जोता गया, है ना। घुड़सवार वाली बात तो बाद में महाभारत काल में हमें समझ में आती है, जब घुड़सवार भी चतुरंग सेना का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन रामायण में आपको नहीं मिलेगा। रामायण में आपको रथों की चर्चा है। वेदों में भी आप देखें तो रथ की बात है, एक दशराग्य युद्ध है जिसमें रथ का जिक्र होता है ऋग्वेद में ही। तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ जो खेल है वो 4000 साल से चल रहा है, उसके बाद ही सब कुछ हुआ है ना। भाई घोड़े होंगे और आर्यों के साथ घोड़े भारत आए, ये एक अकादमिक दृष्टि से एक सच्ची बात है, क्योंकि और यही बल्कि बहुत बड़ा जो आर्यों के आगमन की थ्योरी है कि आर्य बाहर से आए, उसमें बहुत बड़ी वजह घोड़ों का यहाँ ना मिलना है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कुछ लोगों ने कंप्यूटर के शक्ल के जरिए एक वृषभ की मूर्ति को, या कोई मुहर रही होगी, उसको घोड़े में बदला, एक फ्रॉड किया, ताकि ये साबित हो कि नहीं नहीं यहाँ पे घोड़े थे। तो ये बहुत चर्चित किस्सा था वाजपेयी जी का जब शासन था तब, लेकिन वो पकड़ा गए। खैर, तो घोड़े भारत के नहीं थे, घोड़े बाहर से आए, और घोड़े पालतू बने हैं। अगर 6000 साल पहले, 4000 साल पहले, तो भारत वो आर्यों के साथ ही, या आप जिसको भी मान लीजिए कि ईसा पूर्व 1500 साल के आसपास पूर्व, जब ऋग्वेद की रचना हो रही है, तो उस समय ही भारत में घोड़ों का आगमन होता है, उसके पहले नहीं होता। तो ये सारी कथाएं, इतिहास उसके बाद का ही है। इतिहास के जैसे अयोध्या है, अयोध्या बौद्ध काल में जब बौद्धों का उत्कर्ष था तो वो साकेत थी, वो अयोध्या नहीं थी। साकेत जब वेनसांग आता है 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास, तो वो जाता है अयोध्या, और वहाँ वो कहता है ये साकेत नगरी में 100 उसे मिलते हैं बौद्ध स्तूप। साकेत जो अयोध्या है। और वहाँ पर 3000 के करीब भिक्षु थे। एक 200 फीट का अशोक का बनाया हुआ स्तूप था, आज एक भी चीज़ नहीं है वहाँ, सब खत्म। तो कहते ये हैं कि गुप्त काल में खास तौर पर स्कंदगुप्त अपने को राम का ही अवतार बनाता था, और उसने जो कौशल की राजधानी पहले श्रावस्ती हुआ करती थी, उसने अपनी राजधानी को, जो मगध नरेश था, पाटिलपुत्र से अयोध्या की। और नदी, उसने एक तरह से अनुमान लगाया कि यहाँ पर है अयोध्या, तो सरयू होनी चाहिए। तो घाघरा को आज भी अयोध्या के पास का जो नदी है वो घाघरा है मूलतः, तो उसको सरयू कहा जाता है। सरयू कोई नदी है ही नहीं, सरयू उस तरह से कोई, सरयू जो घाघरा है उसको अयोध्या के पास हम सरयू कहते हैं। तो एक तरह से इस कथा के हिसाब से फैक्ट्स को बनाया गया कि भाई ये अयोध्या है, ये सरयू है। और इसमें तो खुदाई भी हुई है। बीबी लाल साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हुआ करते थे, उन्होंने 1975 में रामायण और महाभारत से जुड़े स्थलों की खुदाई की। तो आप जानते हैं अयोध्या में सबसे पुरानी बसावट कब की मिली है? बमुश्किल 6वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अच्छा। हाँ, यानी बुद्ध के 100-150 साल पहले सबसे जो निचला स्तर मिला है। आप कैसे पता करते हैं? आपके जब जमीन खोदते हैं तो आपको बहुत से स्तर नजर आते हैं। तो सबसे निचला स्तर जहां जीवन के प्रमाण मिले हैं, जहां मृद भांड या इस तरह की तमाम चीजें मिली जिनसे पता चलता है कि मानव बस्ती रही होगी, तो वो 6वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। यानी उसके पहले अयोध्या में कोई वो जनशून्य था, वहां पर कोई बसावट नहीं थी। तो जो लोग कह देते हैं लाखों साल पहले राम का ये हुआ और हजारों साल, वो अगर आप अकादमिक दृष्टि से, आपकी आस्था कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन जब आप इतिहास बताते हैं तो फिर इतिहास की कसौटियों पर तो फिर दूसरी चीजें होंगी ना, फिर देखा जाएगा। और ये भी खतरनाक बात है कि राम को आप ईश्वर मानते हो, उन्हें इतिहास क्यों बनाना चाहते हैं? इतिहास बनाकर आप उन्हें छोटा कर रहे हैं, और सर इतिहास की कसौटी पे आप उन्हें क्यों कस रहे हैं? अच्छा, जब आप कह रहे हैं राम को इतिहास क्यों बनाया जाए, और जो आपने पूरा ये बौद्धों वाली बात बताई है कि वहाँ स्तूप थे, वेनसांग आता है देखता है, फिर तो कुछ नहीं मिलता। जो सबसे पुरानी बसावट है वो भी बहुत 7वीं-8वीं लगभग, अगर वैसे देखा ईसा पूर्व, हाँ, है ना। तो राम की कथा कहानियाँ जो हैं
ये हमेशा से एक पॉलिटिकल टूल ही रही, एक पॉलिटिकल टूल टू इरेज द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। राम के बहुत से, राम कथा में बहुत सुंदर चीज़ें हैं। भाई का भाई से प्रेम, पिता की एक 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 कहा जाए एक आदर्श हिंदू परिवार की जो आज धारणा है उसमें राम का बड़ा महत्व है ना। भाई के लिए भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि अगर आप सीता की दृष्टि से देखिए तो बहुत दूसरी चीज़ें भी नज़र आती हैं। आप जानते हैं कि स्त्रियों के दुख की भी एक वो प्रतीक बनती हैं, और इसलिए जो रामायण है उसमें राम कहीं ईश्वर नहीं है, राम एक राजा हैं। उनकी राम कथा में, वाल्मीकि की राम कथा में आपको कहीं नहीं लगेगा कि राम कोई देवता है, ईश्वर है। वो एक उस युग की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और मर्यादा क्या है? जब बुद्ध ने ये कहा कि भाई जाति पात वर्ण व्यवस्था हम नहीं मानते, तो ऐसा लगता है कि उसकी स्थापना करना है, पुनर्स्थापना करना है। क्योंकि ये प्रसंग भी आना कि शंबूक जो है उसका गला राम काट देते हैं एक झटके में तलवार से। क्यों काटते हैं? क्योंकि वो शूद्र होकर तप कर रहा है। और ब्राह्मण कहते हैं कि एक जो बालक है कम उम्र, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है ब्राह्मण की, तो कोई पाप हो रहा है। पाप क्या हो रहा है? तो एक शूद्र तप कर रहा है। राम जाते हैं उसके पास, आप रामायण पढ़िए, उसमें कोई वो डिस्कशन ही नहीं करते। वो कहते तुम कौन हो? वो कहता है मैं शूद्र हूँ। बस ये कहते हैं और तलवार से गला काट देते हैं राम। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि उस युग की ये मर्यादा है। मैं पॉलिटिकल इसीलिए कह रहा था कि राजनीति केवल चुनावी राजनीति नहीं। अब मैं वही ये कह रहा हूँ, इस लिहाज से वर्ण व्यवस्था के पुनर्स्थापना का वो एक जरिया बना। हाँ, तो वर्णाश्रय का जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल उसका वहन करते हुए उसका वहां पे, और उन्हें फिर इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया कि फिर वो स्त्री को भी बार बार अग्नि परीक्षा लिखते हैं। कौन समाज है जो स्त्री को इतना ज्यादा, बल्कि राम ये भी कहते हैं कि मैंने रावण से युद्ध सीता तुम्हारे लिए नहीं किया। वाल्मीकि हाँ, मैंने अपने यश के लिए, अपने जो इक्ष्वाक वंश है उसकी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध किया है। तुमको जिसके पास जाना हो जाओ, ये सीता से राम कहते हैं, है ना। तो सीता का दुख अलग लेवल का है, लेकिन राम को अपनी मर्यादा स्थापित करनी है। और मर्यादा यही है कि पुरुष का फर्ज है अपने वंश का नाम बढ़ाना। और वो स्त्री के लिए नहीं लड़ रहे हैं, प्रेम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जबकि सीता प्रेम कर रही हैं, इसीलिए वो जंगल जा रही हैं साथ में। लेकिन सीता का भी आप देखिए, बाद में जब उनको गर्भवती होने के बाद निकाला जाता है तो वो वापस नहीं आती हैं। जब राम उन्हें वापस लेने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं ना, वो भूमि में चली जाती है। एक तरह से देह त्याग ही हुआ, जिसे राम बाद में एक तरह से दुखांत है। रामायण को अब महाकाव्य के रूप में देखिए तो दुखांत है। बाद में राम जल समाधि लेते हैं, परिवार मतलब लक्ष्मण भी जल समाधि लेते हैं। जल समाधि एक तरह से अगर आप आम भाषा में कहें तो वो अपना जीवन खत्म ही कर रहे हैं ना, आत्महत्या ही है ना, खुदकुशी हुई ना। तो एक वहां पर, लेकिन वो एक कहानी है जो एक बड़ी प्रेरणादायक कहानी भी है, या उसके जरिए आप उस समाज के बारे में जान सकते हैं, उस समाज के जो अच्छे बुरे कर्म हैं, जो मूल्य हैं, उनको जान सकते हैं। लेकिन जब तुलसी के पास आती है, जब तुलसी 16वीं शताब्दी में लिखते हैं, तब फिर एकदम मामला बदल जाता है। तुलसी क्या खेल कर रहे हैं सर? तुलसी उसी बनारस में कबीर हो चुके हैं, जो जाति पात का बहुत, इसके विभेद का बहुत विरोध करते हैं। रैदास हो चुके हैं, वो भी विरोध करते हैं उसी बनारस में, है ना। वो साफ रैदास कहते हैं कि ब्राह्मण कबो न पूजिए जो होए गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होए सकल प्रवीण, इस तरह कुछ है। अब ये ऐसी बातें, तो तुलसी क्या कहलाते हैं? पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। और राम के मुंह से कहलाते हैं। यानी वर्ण व्यवस्था वो नहीं खत्म होनी चाहिए, ये राम की मर्यादा है। तो ये तो और यही नहीं, से लेकर तुलसी तक सेम ही है ना फिर। हाँ, लेकिन यहाँ पर, वहां पे राजा है, यहाँ देवता हो गए। क्योंकि वो ये भी कहते हैं ना कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यानी राम ने ब्राह्मणों, गायों, संतों और देवताओं की हित के लिए मनुज अवतार लिया, मनुष्य के रूप में। तो यहाँ विष्णु के अवतार हो जाते हैं, पहले नहीं होते हैं।
रामचरितमानस में वो विष्णु के अवतार हो जाते हैं। तो वाल्मीकि के जो राम हैं उनमें मनुष्य होने के नाते ये विकार है जातिवाद वाला। हाँ। और वो उस काल की मर्यादा है। हाँ। और यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं वर्णाश्रयी मूल को, जिस पर चोट पड़ रही है, जिसमें कबीर के समय, रैदास के समय जो तुलसी के पहले हुए हैं उस पर चोट पड़ रही है, इसलिए उनको ईश्वर का अवतार बनाया जा रहा है। और उसके बाद रामलीलाएं, खुद तुलसी के समय रामलीला शुरू हो जाती है। और जो उस समय का प्रभु वर्ग है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था से लाभान्वित रहा है हमेशा, और जो इस बात से परेशान है कि ये क्या, ये कबीरदास और रैदास ये सब बोल रहे हैं, वो उसका संरक्षण करता है। और खूब अवधि में लिखी है तो वो बहुत प्रचलित भी हो जाती है। संस्कृत, रामायण संस्कृत में है। इसीलिए आप देखें तो आपके राम के बहुत पुराने मंदिर नहीं मिलेंगे। मतलब राम के मंदिर इक्का दुक्का 7वीं 8वीं शताब्दी में, कभी 11वीं 12वीं, कभी राम मंदिर बहुत ज्यादा इस देश में नहीं रहे हैं। शिवालय ज्यादा रहे, है ना, या विष्णु के मंदिर कहीं रहे होंगे, शक्ति के मंदिर खूब शक्ति रहे के हैं, पुराने रहे हैं। बिल्कुल, देवी के मंदिर रहे, लेकिन राम के मंदिर बहुत ज्यादा नहीं रहे, बहुत ही, क्योंकि उतनी प्रचलित वो नहीं थी कि इसको पूजा जाए। लेकिन तुलसी के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसका प्रचार बहुत ज्यादा होता है। रामलीलाओं के जरिए, रामलीला एक तरह से कहा जाए हमारे सांस्कृतिक जीवन में एक वार्षिक आयोजन बनकर उभरती है ना। और जितने भी लोग हैं, जो प्रभु वर्ग है, वो इस ऊंच नीच की पूरी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए उसमें पूरा योगदान देता है, और रामलीलाएं बहुत प्रचलित होती हैं। लेकिन राम के साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब जैसे भाई के साथ प्रेम, या तमाम जो जंगल के निवासी हैं उनको इकट्ठा करके किसी अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की एक बात। तो आप तरह तरह की प्रेरणाएं उससे ले सकते हैं। इसमें कोई अच्छी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी भी हैं, और उसमें बहुत कुछ है जो हमारे युग के अनुकूल नहीं है। दिक्कत क्या हुई कि जब हमारा संविधान बनता है और इसको बदलने की बात है, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। पहले राम क्यों नहीं राजनीति में इतना ज़्यादा प्रमुख थे? इन्हीं लोगों के जरिए जो आज बहुत करते हैं। आशीष नंदी का एक कहीं मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि जब एक बार जब देखने गए गांधी जी शाखा, उन्हें ले जाया गया आरएसएस की शाखा, तो वहाँ पे राणा प्रताप और शिवाजी की चित्र थे। तो गांधी जी ने कहा इसमें राम का चित्र क्यों नहीं है, क्योंकि गांधी तो राम भक्त थे। हाँ, राम भक्त, और राम राज्य का उनका अर्थ है कि कोई किसी का उत्पीड़न ना हो। वो राम के राज्य में क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए राम राज्य का अर्थ है कि एक आज़ाद समाज जिसमें किसी के साथ कोई दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ये भी है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो राम राज्य की उनकी अवधारणा, तो ऐसा लिखते हैं नंदी जी कि उनसे कहा गया कि भाई राम हमारे उपयोग के लिए नहीं, उनमें बड़ी स्त्रैणता है, हमेशा सीता के साथ अभय मुद्रा में जाते हैं, बहुत विनम्र भाषा में बात करते हैं। आप राम के पुराने कैलेंडर्स देखिए, आपको देख के मन करेगा प्रणाम करने का, एकदम उनके भाव जो पुराने कैलेंडर, क्या आप रामानंद सागर वाली रामायण देख लीजिए, हाँ, उसमें बहुत ही आपको एक बहुत सौम्यता, एक मुस्कुराहट, अभय, सबको अभयदान देते हुए, तो वो उनके काम के। राम रोने वाला व्यक्ति, राम जब शक्ति लगती है लक्ष्मण को तो राम तो भी रोते हैं। जब सीता नहीं अपहरण हो जाता तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब वो पक्षियों से, लताओं से, पेड़ों से, पौधों से, फूलों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, भंवरों से तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी मृग नैनी सीता को तुमने देखा है, बताओ, मरे जा रहे हैं, ऐसा विलाप है ना। तो वो बहुत ही हृदय उनका करुणा से भरा हुआ है। लेकिन फिर जब ये राम को अपना जब एक शक्ति बनाते हैं तो सीता को फिर अलग कर देते हैं। आज सिया राम नहीं है, जय श्री राम है, और राम की ये वाली मुद्रा की जगह ये वाली मुद्रा है कि बस हर समय युद्ध कर रहे हैं। अब अगर इसकी पूरी आप टाइमलाइन, अगर आप टाइमलाइन ही मैं जानना भी चाह रहा था। अच्छा, देखिए बड़ा दिलचस्प है। जब आज़ादी मिली तो ये सबका एक था कि भाई धर्म सबका निजी मामला है। आप मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, हिंदू हो, सबका निजी मामला है। राजनीतिक जीवन में हम चुनाव लड़ेंगे देश की जो समस्याएं उनको हल करने के लिए, ये एक सामान्य मान्यता थी। लेकिन जो आरएसएस था और उसने जब जनसंघ बनाया, एक तो महात्मा गांधी की हत्या का उस पर जो दाग था जी, वो दाग, उसके पहले आज़ादी की लड़ाई से अलग रहने का जो दाग, तो उनके लिए राजनीतिक जीवन में कहीं कोई स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा है कि धर्म को इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने गोहत्या का विषय बनाया, बहुत बड़ा विषय बनाया। मतलब संसद के सामने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए गोहत्या को लेकर।
तो जब जनसंघ बनाया तो उसमें, क्योंकि उन्हें लगा कि गाय के प्रति जो हिंदू समाज की आस्था है, अगर हम उसके साथ अपने को जोड़ लें तो फिर शायद हमारे जो वो अपकर्म हैं, दुष्कर्म हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हमने अंग्रेज़ों का साथ दिया या महात्मा गांधी की हत्या का दाग है, वो शायद धुल जाए। तो उन्होंने गोहत्या को बहुत बड़ा विषय बनाया। लेकिन जब पहला चुनाव हुआ तो जनसंघ को 3 सीटें मिली थी, है ना, तो कोई बहुत बड़ी ताकत वो नहीं बन पाए। बहरहाल उनको जब 1967 में जब समाजवादियों ने, ख़ासतौर पर डॉक्टर लोहिया ने जब इनको साथ लिया गैर कांग्रेसवाद के नाम पर, तो इनको शुरुआती फिर सफलताएं मिली और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी, थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। कई जगह इन्होंने संविध सरकारें बनाई। फिर आप आते हैं 1975 में जब वो इमरजेंसी का मसला होता है और उसके बाद जनता पार्टी के प्रयोग में ये जनसंघ का विलोप तक कर देते हैं, जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आरएसएस के साथ अपनी प्रतिबद्धताएं ये खत्म नहीं करते हैं और इसी को लेकर विवाद होता है, जनता पार्टी टूट जाती है और ये लोग फिर भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं, यानी जो जनसंघ के लोग जनता पार्टी में गए थे वही, और कहते हैं गांधीवादी समाजवाद हमारा नारा होगा, गांधीयन सोशलिज्म। हाँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बनते हैं। पर 1984 का जो चुनाव होता है, इंदिरा जी की शहादत हो जाती है, 2 सीट पे सिमट जाते हैं। यानी जब पहला चुनाव हुआ था जनसंघ का तो 3 सीट थी, अब ये 2 सीट बीजेपी का जो बीजेपी, तो ये बहुत ही मतलब इनके लिए परेशान करने वाली चीज़ अब इन्हें फिर लगा कि और कुछ, यानी जो हमें हिंदू समाज एकदम एकजुट हो जाए। तो एक तो था कि मुसलमानों के खिलाफ ये घृणा पहले भी फैलाते थे, लेकिन एक देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास रहा है, उस समय समाजवादी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, ये कांग्रेस का जो प्रभाव था उससे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर इन्होंने राम का मुद्दा बनाया बीजेपी ने। लेकिन सर, राम का मुद्दा बीजेपी की इस हार से पहले भी बजरंग दल या नहीं, सब बाद में बने। मैं आपको बता रहा हूँ, 80 के दशक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा भाई 1925 में आरएसएस बना। राम मंदिर इनके हिसाब से तो 500 साल पहले तोड़ा गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गलत माना है। तुलसीदास के कहीं भी उनके रचनाओं में नहीं है। 1925 में राम मंदिर इनके कहीं भी किसी भी उसमें नहीं कि हमें राम मंदिर आज़ाद कराना है, सो कॉल्ड, मतलब जो वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। फिर जब जनसंघ बनता है 1951 में, अक्टूबर 1951, तब भी राम मंदिर इनके एजेंडे में नहीं है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनता है, तब भी राम मंदिर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पहली बार 1983 के आसपास मुजफ्फरपुर में राम मंदिर के लिए एक आयोजन होता है जिसमें बड़ी भीड़ उमड़ती है। तब इन्हें लगता है कि ये हमारे लिए मुद्दा हो सकता है। तो 1984 के आसपास से विश्व हिंदू परिषद इसमें सक्रिय होता है और 1989 में जाके पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर इनका एक कार्य समिति की बैठक होती है जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को अपना मुद्दा बनाती है। और उसके बाद फिर जब मंडल कमीशन लागू होता है, जब इन्हें लगता है कि ये तो इनके हिसाब से ये बहुत बड़ा मतलब सामाजिक बंटवारा हो जाएगा और हिंदू एकता के ज़रिए जो इनका राजनीति करने का जो योजना है वो प्रभावित होगी, तो फिर सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकालते हैं। और उसके बाद का इतिहास आप जानते हैं, कैसे इन्होंने राम को अपना एक तरह से घोषणा पत्र बना लिया। राम मंदिर के नाम पर फिर गांव-गांव शिलाएं और पैसा ये सब इकट्ठा करना। अब राम के नाम पर आप किसी हिंदू के पास जाओगे कि भाई राम मंदिर बनना है, आप दान दीजिए, तो वो दे देगा। लेकिन वो एक राजनीतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा हो जाता है जब आप उसका राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, है ना। और वहीं से फिर हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से को ये अपना वोटर बनाने में कामयाब होते हैं, तो राम का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वही था ना, मंडल के खिलाफ कमंडल। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लगातार अब इसीलिए वो बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे उन्हें लगता है कि जब भी भागीदारी की बात होती है, जब भी लोगों के रोजगार और आरक्षण की बात होती है, तुरंत राम है, राष्ट्र है, इस तरह की बातें, और कि भाई इससे तो बट जाएगा। लेकिन अंततः आप एक सवर्ण प्रभुसत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, अंततः आपका यही लक्ष्य नजर आता है। तो राम का इस्तेमाल आप अगर पूरा देखिए तो राम तो पहले भी थे, राम आज भी हैं, आस्था वालों के लिए तो राम कण-कण में है, सब जगह हैं। और इन्होंने जो बता रहे हैं कि 100 साल तक इन्होंने चरित्र निर्माण किया, उसका नतीजा ये है कि राम मंदिर में जो भी चोरी डकैती पड़ी उसका हर अपराधी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, हर अपराधी। कोई बाहरी आदमी इन्होंने जाने ही नहीं दिया वहाँ, खुद ही सब थे और खुद ही वहाँ पे
लूट मार इसीलिए कर। शायद थोड़ा सा परेशान भी होंगे, कोई मुसलमान होता तो बड़ा आसान हो जाता। अब बताइए कि यादव जी पकड़े गए, उनको प्रचारित कर दिया कि ये सबसे बड़ा ये मास्टरमाइंड है। अखिलेश से बात होती थी हाँ, उसकी। अखिलेश से 980 बार बात, वो सब झूठ। और अभी तो स्पष्ट हो गया कि जो वो आया है एसआईटी, जो सो कॉल्ड एसआईटी है, वैसे तो इंक्वायरी कमेटी है, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें उस पर कोई आरोप ही नहीं है इस तरह का, सिवाय एक आरोप है कि उसने अपने किसी भतीजे को इसमें लगवाया था, ये हाँ सिफारिश की थी। इसके अलावा उस पर कोई ना, उसके पास कोई संपत्ति निकली। मीडिया ने दिखाया कि उसके यहाँ पता नहीं कितने करोड़, 50 करोड़ का आदमी है और उसके घर में लिफ्ट लगी है और ये है और वो है, कुछ नहीं था, सब झूठ। लेकिन चूंकि डाइवर्ट करना था, एक यादव है और उसको आप निशाना बना दीजिए जो ओटीसी किया हुआ है, यानी आरएसएस की एक ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप होता है, वो एक महत्वपूर्ण वो सर्टिफिकेट इसके बारे में हमने बात की। हाँ, तो यादव जी ओटीसी किए हुए हैं, लेकिन है तो यादव जी। तो पहला मौका पाते ही यादव जी को ही नाप दो, कर तुम कुछ भी लो, पहचानेंगे तुम्हें तुम्हारे सरनेम से। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, इनके मूल में आरएसएस के, और उसको उन्होंने राम के जरिए कि उस पर सवाल ना उठे तो राम को आगे कर दो। क्या इसमें आपको दोनों चीजें दिख रही हैं? मैं थोड़ा सा तुलसी ने जो रामायण में बदलाव किया, रामकथा में बदलाव की, मानस लिखते हुए वर्णाश्रयी भाव को वो क्योंकि मानते थे, तो उसको स्थापित करने के लिए वो चीज़ें कहलवाते हैं अपने कैरेक्टर राम से जो वो चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जो चीज़ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, आरएसएस चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए और उसको एक कंसोलिडेट कर पाएँ, और हिंदू राष्ट्र में भी तमाम हिंदू तो है नहीं, वो मनुस्मृति जो आइडियाज़ दे रहा है उसके हिसाब से है, तो क्या उसकी स्थापना के लिए राम को राष्ट्र बताया जा रहा है? नहीं, देखिए इनके मन, देखिए अब देखिए जिस विचार का समय आ जाता है ना, उस विचार को कोई हटा नहीं सकता। अब समता का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, भागीदारी का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। संविधान के निर्माण के बाद अगर कोई सोचे कि वो मनुस्मृति को इस देश में लाद सकता है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत आप वोट ले लीजिए और कहीं हिंदू लिख दीजिए संविधान में, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये कहते हैं हमने हिंदू राष्ट्र बना दिया, पर हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप जो इस देश में व्यवस्था जिसको इस देश के लोगों ने स्वीकार किया है, क्या कोई आरक्षण ख़त्म कर सकता है? इनकी हिम्मत है। लेकिन हाँ, ये करेंगे कि सार्वजनिक जो उपक्रम है उसी को समाप्त कर देंगे जहाँ आरक्षण लागू होता है, उसके साथ बेईमानी करेंगे, लेकिन विचार के रूप में आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। ये उसकी प्रतिक्रिया है कि इतना ज़्यादा मतलब जो ये हो रहा है। आप, मुझे लगता है थोड़ा सा आप ज़्यादा आशावादी हो रहे हैं या मैं ज़्यादा निराशावादी हो रहा हूँ। जब मानस तुलसी लिख रहे हैं, आपने ही चर्चा में कहा, रैदास, कबीर, ये सब तो आ चुके थे ना, तो विचार तो उस वक्त भी आ गया था। विचार आ गया था, विधान नहीं आया था। विचार तो, समता का विचार तो बहुत पहले से रहा होगा, लेकिन वैधानिक मान्यता, मैं बार बार कहता हूं, शायद मैं दोहरा रहा हूं, 5000 साल के इतिहास में भारत के संविधान पहली वैसी किताब है जिसने वैधानिक रूप से मनुष्य को मनुष्य के बराबर माना है, बिना जाति, क्षेत्र, लिंग का ख्याल किए हुए। पहली किताब है। इसके पहले जितनी संहिताएं बनी हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे पराशर याज्ञवल्क्य की हो, गौतम का सूत्र हो, सब में मनुष्य को मनुष्य के बराबर नहीं माना गया है। ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे, जन्माधारित अंतर है, और शूद्र को, और जन्माधारित है। यानी मेरा ख्याल है गौतम सूत्र में जहाँ तक ये कहा गया है कि अगर वेद पढ़ जाए किसी शूद्र के कानों में तो उसमें पिघला शीशा डाल दो। महिलाओं के लिए भी यही है। तो अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग है, बहुत अलग अलग है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, और यही बुद्ध और हिंदू धर्म जो सो कॉल्ड आज का सनातन हिंदू धर्म है, उसमें फ़र्क भी है कि बुद्ध इसको चुनौती देते हैं। वो मानते नहीं है कि मतलब जन्म के, जाति के, तो नवायान हीनयान वहाँ भी हो गया, वो तो सबके, वो तो बुद्ध पूजा हो गई, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक ये बुनियादी अंतर है कि आपको जन्म के आधार पर आपको कोई श्रेष्ठता या निम्नता नहीं मिलेगी, जो यहाँ की बुनियाद है। इसीलिए जितने आप सनातन, आजकल बहुत बोला जाता है ना सनातन सनातन, तो सनातन नाम की जितनी संस्थाएं रही हैं, उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध किया है अतीत में कि शूद्रों को, दलितों को इसमें मंदिर प्रवेश नहीं होना चाहिए। वो सब सनातन नाम की संस्थाएं बाकायदा कोर्ट गई हैं। काशी विश्वनाथ का चाहे मसला रहा हो, जब गांधी जी वहाँ पर थे और शूद्रों के मंदिर प्रवेश की बात कर रहे हैं, तो सनातन संस्थाएं विरोध कर रही थी।
इसीलिए सनातन के नाम पर आज अगर दक्षिण में विरोध होता है तो उसकी वजह यह है तमिलनाडु में खास तौर पर कि उनकी स्मृतियों में यह सब है कि सनातन के नाम पर जाति के आधार पर शोषण किया गया, वर्ण व्यवस्था के आधार पर शोषण किया गया है ना। त्रावणकोर में स्त्रियों अगर शूद्र स्त्रियों से स्तन टैक्स वसूला गया तो वो सनातन के नाम पर, इसलिए वो सनातन का कोई और अर्थ नहीं है उनके लिए ना। तो आपको दूसरा अर्थ बताना पड़ेगा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। सनातन उनके लिए उनके उत्पीड़न का एक हथियार था, औजार, एक नाम था, उसी के नाम पे उत्पीड़न उनका हो रहा था ना, तो इसलिए वो उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। ठीक सर, एक तो ये मैंने कहा कि क्या वर्णाश्रय व्यवस्था जो है या फिर मनुस्मृति जिस तरीके का भारत देखती है, आरएसएस उसके लिए कहा गया। दूसरी बात ये बताइए कि 2 सीटें आई, उसके बाद बीजेपी ने कहा नहीं भैया, गांधी जी के सोशलिज्म से हाथ जोड़ो, नमस्ते करो उसे और अपनाओ कुछ ऐसा जिससे आप कंसोलिडेट कर सकते हो भावनाओं को। लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें 240 सीटें रह गई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली, और अब ये चंदा चोरी की घटना हो गई है, तो पॉलिटिकली शायद अपने आप को बैकफुट पे पा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए योगी आदित्यनाथ राम का नाम? बिल्कुल, अयोध्या में बीजेपी की हार बहुत बड़ी घटना थी 2024 में, जब ये 400 पार का नारा दे रहे थे, जब इन्हें लग रहा था अब तो मंदिर बन गया है ना, अब तो हमें कोई रोकने वाला है नहीं, उसके बाद ये पीछे चले गए 240, यानी इन्हें बहुमत नहीं मिला। तो अब ये बेहद आक्रामक है, जिस तरह पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, इन्हें लग रहा है कि ये खतरा हो सकता है, क्योंकि जो राहुल गांधी खास तौर पर जो भागीदारी का सवाल बहुत बड़ा सवाल बना रहे हैं, वो इनके गले की हड्डी बन गया है। पहले तो इन्होंने जाति जनगणना को 2024 के चुनाव में महापाप कहा था जी। मोदी जी घूम घूम कह रहे थे कि पाप है और ये जो सर्वे कराने के नाम पे मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जब इन्होंने देखा कि स्थितियां ये हैं तो खुद जाति जनगणना पे तैयार हो गए, क्योंकि मैंने कहा ना, भागीदारी का प्रश्न, समता का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है और उस विचार का समय आ गया है, विचार का समय आ गया है। ये उसको रोकने की कोशिश है, पर इतिहास के चक्र को कुछ देर के लिए आप रोक सकते हैं, आप हमेशा उसको तोड़ नहीं सकते, वो तो आगे बढ़ेगा। अब वो अलग बात है कि आप 10-20 साल उसको रोक लीजिए, लेकिन उसकी गति कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। हाँ, आप जो मतलब इतिहास की जो शक्तियां हैं, जो आगे ले जाने वाली शक्तियां हैं और जो पीछे ले जाने वाली शक्तियां हैं, उनमें संघर्ष होता है, लेकिन इतिहास का बोध तो हमें यही कहता है कि उस चक्र को आप रोक नहीं सकते हो, आगे बढ़ेगा। तो समता का प्रश्न ज्वलंत प्रश्न है, भागीदारी का प्रश्न ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि अगर केवल राम के नाम पर वोट मिल रहे होते तो फिर आपको निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, ये पार्टी, वहाँ पर कुशवाहा, वहाँ कुर्मी, यहाँ पटेल, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? भारतीय जनता पार्टी लड़े अपने दम पे चुनाव, देखें कितने वोट सीट आती है। आपने एक सोशल इंजीनियरिंग की है, आपने लोगों को पैसा पद देकर उनके असंतोष को रोका है और अपना कहा नहीं नहीं हम भी तुम्हें भागीदारी देंगे, तो आप दे रहे हैं भागीदारी, लेकिन आप कुछ लोगों को मंत्री बनाकर और पैसा देकर भागीदारी दे रहे हैं, जबकि समाज कह रहा है नहीं, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार में भागीदारी दो, हमें देश के हर क्षेत्र में भागीदारी दो। अब इसका संघर्ष है। अभी इन्होंने जातियों के नेताओं को खड़ा करके उस संघर्ष को दबाने की कोशिश की है। मान लीजिए आपने एक राजभर को मंत्री बना दिया, पैसे भी दे दिए, लेकिन जो बेरोजगार राजभर युवक है उसको क्या मिल रहा है? तो कह रहा हमको नौकरी चाहिए भाई। तो अभी मंत्री जी जो बनाए गए हैं वो कहते हैं रुको रुको हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये कितने दिन आप कर पाएंगे? युवा आक्रोश इस देश में बजबजा रहा है और अब वो संगठित होकर कब विस्फोट करेगा ये हम नहीं जानते, और उसी आक्रोश को दबाने के लिए हो सकता है राम के नाम का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। एक्चुअली राम क्या है? राम चाहे कोई सगुण में विश्वास रखता हो, यानी मूर्ति पूजा करता हो, निराकार को करता हो, पूरे हिंदू समाज में राम एक ईश्वर के पर्याय के रूप में स्थापित थे जी। और आप राम के पीछे खड़े हो जाइए, राम का मुखौटा लगा खड़े हो जाइए, कोई भी आपको प्रणाम करेगा, है कि नहीं? ठीक बात है। तो इन्होंने राम का मुखौटा लगा लिया है। और मैंने कई बार बताया है आपको कि बहुत सचेत किया था सुभाष चंद्र बोस ने, इसीलिए ना जो उनका झाड़ग्राम में भाषण है, उन्होंने कहा था कि ये लोग सन्यासी और सन्यासिनियों को त्रिशूलधारी आगे कर देते हैं चुनाव में प्रचार के लिए, तो हिंदू समाज श्रद्धा से आंख जोड़ लेता है, हाथ जोड़ लेता है। उन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं, इन्हें राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंको। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो भगवा इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, वो गद्दार हैं, हिंदू धर्म के गद्दार हैं, कहा है उन्होंने, और कहा इन्हें राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंको।
भाई साधु वेश बनाकर भगवा पहनकर सीताहरण हुआ था ना, तो अगर भगवा पहनकर सत्ताहरण हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। अगर सीताहरण गलत है सत्ताहरण भी गलत है ना। भाई। आप भगवा पहनकर लोगों को दरअसल चाहते हैं कि वो आंख बंद कर लें। आप राम का नाम लेके, भगवा का नाम लेके, रामायण की बात करके चाहते हैं कि लोग श्रद्धावनत हो जाएं। अच्छा, मर्यादाओं की जैसे बात कर ही रहे हैं तो आज़ादी के आंदोलन में शामिल जितने भी लोग हैं लगभग उनकी मर्यादा तो यही कहती है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होनी चाहिए। धर्म के सद्गुण हैं, आप उन पे जैसे जैसे गांधी जी सर्वधर्म प्रार्थना करते थे, रोज करते थे। उनका धर्म किसी के विरुद्ध नहीं था ना। धर्म अगर जोड़ने का काम कर रहा है तो बहुत ठीक अच्छा है। लेकिन आपके लिए धर्म का अर्थ है अलगाव, अदरिंग, अन्य, कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान हैं, और हम हिंदू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हम मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बात है, ये इस देश अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब मैं आखिरी सवाल एक लेना चाहूँगा सर। मैंने कहा जो गुणसूत्र तो गलत शब्द है, लेकिन विशेषता के आधार पर जो हम बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी नीति रही है या ये हमारी मान्यता रही है, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। अब जब आप कहते हैं कि राम ही राष्ट्र है, तो आप तो अदरिंग केवल गैर हिंदुओं की नहीं कर रहे हैं। एक तो राम को भी आप महदूद कर रहे हैं जो आप बता चुके हैं, और हिंदू धर्म में ही अलग अलग जो मत संप्रदाय हैं उनको भी आप अलग कर रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम जैसा जो वाक्य है, क्या अब वो एग्जिस्ट करता है? नहीं, देखिए, हम कहते हैं ना भारत विश्व गुरु। विश्व गुरु कब था? या गुरु का अर्थ क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज आप गुरु क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास देने के लिए दुनिया के सामने कोई नया विचार नहीं है ना। अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है और इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो आप सत्य के साथ नहीं खड़े हैं। आप ये नहीं कहने की हिम्मत रख रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है या अमेरिका गलत कर रहा है। भाई, ईरान तो अपने रक्षा के लिए लड़ रहा है ना, अपने देश की रक्षा के लिए। कोई और समय होता तो इस देश के प्रधानमंत्री खुलकर कहते कि ये गलत है, उसके साथ गलत हो रहा है। तब आप विश्व गुरु थे ना। तब आपकी ओर सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में आपकी एक हैसियत थी और पूरी दुनिया आपकी ओर देखती थी। जब नेहरू जी गलत को गलत कहते थे, सबसे ताकतवर आदमी को आप बता देते कि तुम गलत कर रहे हो। बताओ, अभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए कह देता है मैं इनकी राजनीति बर्बाद कर सकता हूँ, और यहाँ से कोई जवाब नहीं जाता है ना। इस देश में इंदिरा गांधी हुई, हम लोग कई बार कह चुके हैं। निक्सन को किस तरह से जवाब दिया था जब उन्होंने कहा 7वां बेड़ा भेज देंगे, और बांग्लादेश की लड़ाई होने वाली थी, तो इंदिरा गांधी ने कहा भेज दो, और 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उन्होंने डुबो दिया, मतलब उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। इतिहास बदला, भूगोल बदला। तब वहां भारत के प्रधानमंत्री और भारत को पूरी दुनिया ने देखा कि देखो ये सबसे बड़ी ताकत के सामने झुका नहीं, तो ये हमें प्रेरणा दे रहा है। आज हम क्या प्रेरणा दे रहे हैं? तो जब हम ये कहते थे कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम किसी को अन्य मानते ही नहीं। ये गणना करना कि ये अपना है, ये पराया है, ये नीच लोगों का, ये छोटी सोच के लोगों का काम है। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, पूरी पृथ्वी वसुधा एक परिवार है। तो इस वसुधा में जो लोग भी हैं वो उस परिवार के हिस्से हैं। अच्छा, आपको क्या ये भी लगता है सर, मतलब एक सवाल ऐसे ही उमड़ गया कि लगातार चीज़ों को रिड्यूस करना या छोटे करने की कवायद है कि वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी पहले धारणा थी, उसके बाद बॉन्डरिफिकेशन होता है कि नहीं ये हमारा वो है, उसके बाद आप कहते हैं कि जो हिंदू हैं, मतलब एक धारणा आरएसएस की ये रही कि वो मुसलमान जो हिंदुओं के रीति रिवाज को मान लें वो रह सकते हैं हिंदुओं की कृपा पे। तो अभी आपके पास हिंदू हैं प्लस वो मुसलमान हैं जो हिंदुओं के रीति रिवाज को माने। फिर समय बदला, आपने हिंदू कहना शुरू कर दिया कि केवल हिंदू हमारे हैं, बाकियों को आप अदर कर रहे हैं। उसके बाद आप सीधे तो नहीं कह सकते केवल सवर्ण हमारे हैं। राम नाम की आप बात कर रहे हैं, राम ही राष्ट्र हैं, तो हिंदुओं के ही और मतों को आप हिंदुओं से एक्सक्लूड कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये लगातार कर रहे हैं। और ये जो आपकी धारणा है कि हमारी बात मानो तभी हमारे, कोई अलग रहकर अलग तरीके से अगर कोई पूजा कर रहा है या अलग भगवान की कर रहा है या अल्लाह और गॉड पर विश्वास कर रहा है तो वो हमारा नहीं है। ये क्या समझ है ना। अभी इंडोनेशिया गए प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, सबसे ज़्यादा। लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से चूंकि जुड़े रहे हैं तो वहाँ रामायण, आज भी रामलीलाएं होती हैं वहाँ। एकदम संस्कृत के शब्दों का बहुत ज़्यादा चलन है वहाँ के। गरुड़ उनकी एयरलाइंस का नाम है, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो इस बात को याद रखते हैं जी। तो सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ।
और 2% केवल हिंदू हैं, बल्कि 2% से भी कम है। हमने कभी नहीं सुना कि वहाँ पे हिंदू खतरे में है, ऐसी कोई बात आई हो। लेकिन भारत में जहाँ 80% हिंदू हैं, वहाँ आरएसएस बताता है कि खतरे में है। और अगर आप ये कहते हैं कि इंडोनेशिया में देखिए अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं लोग, तो भारत के मुसलमान भी भाई रामलीलाओं में हिस्सा लेते थे आपके आगमन के पहले। मैंने अपनी आंख से देखा है, रामलीलाओं में मुसलमान शामिल होते थे। उर्दू रामलीलाओं का बड़ा जबरदस्त प्रचलन आज भी रहा है। लखनऊ चले जाइए, वहां पर जो बख्शी का तालाब क्षेत्र में जो रामलीला होती है, उसको कराने वाले एक मुस्लिम परिवार के लोग हैं। वहाँ की अवध की बेगम ने अलीगंज का जो मंदिर है, हनुमान का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, वो उन्होंने बनवाया था। उस पर अभी भी कलश के ऊपर चांद तारा बना हुआ है। और ये क्या कहते हैं, वहाँ जो भंडारा होता है बड़ा मंगल, वो भी उसी समय शुरू हुआ है। अवध के नवाबों ने गोरखनाथ की जो पीठ है गोरखपुर की, वो जमीन अवध के नवाबों ने दी है। हाँ, दान, बिल्कुल उनके सहयोग से बना है वो। राम अयोध्या की जो हनुमान गढ़ी है, वो भी अवध के नवाबों के ओर से बनाई गई है, यानी उनके संसाधन से बनी है। उन्होंने दिया जमीन और अन्य संसाधन। तो यहाँ भी तो मिली जुली संस्कृति थी। आपको अगर इंडोनेशिया दिखाई पड़ रहा है, तो भारत में तो ऑलरेडी था, उसको आपने नष्ट कर दिया। आपने नष्ट किया है ना, किसी और ने नहीं नष्ट किया। ठीक बात है। तो भारत की विशेषता, भारत के गुण जो हैं वो नष्ट करते रहे आप लगातार, क्योंकि उर्दू रामायण हो, रसखान हो, कृष्ण भक्ति के ईरान से आता है इब्राहिम खान नाम के, और रसखान बन के बस जाता है वृंदावन में जी, है ना। नज़ीर अकबराबादी को पढ़िए, वो कृष्ण पर क्या क्या लिखा है उन्होंने। अनवर जलालपुरी, मेरे हिसाब से रामायण या फिर गीता का उन्होंने उर्दू में या अकबर तो कोई लोकतंत्र में नहीं था ना, वो सुलह कुल की बात करता है 16वीं शताब्दी में, जबकि पूरी दुनिया में जंग चल रही हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि किसी ईसाई या मुसलमान शासक का सेनापति उस धर्म का नहीं होगा, उसके धर्म का। भारत में क्या है, अकबर शासक है और मान सिंह उसका सेनापति है। उस सुलहकुल की बात कर रहा है 16वीं शताब्दी में, जबकि कोई लोकतंत्र की, कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ है कि समता, स्वतंत्रता और उसका भ्रातृत्व का मर्यादा नहीं बनी थी तब तक, लेकिन वो बात कर रहे थे। क्योंकि भारत की परंपरा में ये चीज़ थी। पूरी दुनिया में जहाँ इस्लामी शासक गए, वो बहुत वहाँ पे अलग तरह से पूरे देश का कई बार धर्म परिवर्तन हुआ, सब हुआ। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में उन्होंने सीखा आकर, और इसीलिए भारत विश्वगुरु था। इसीलिए विश्वगुरु था कि 1192 से लेकर 1707 तक तो अनवरत भारत के केंद्रीय सत्ता पर मुसलमान ही शासक रहे ना। उसके बावजूद आज अगर मुसलमान यहाँ पर 14-15% है, तो उसकी कोई वजह है ना, कौन रोक सकता था। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, जो यहाँ के दर्शन की परंपरा है। अकबर ने तमाम महाभारत का अनुवाद कराया फारसी में, उसके ज़रिए तमाम यहाँ की चीज़ें बाहर गई हैं, यहाँ के तमाम महाकाव्य बाहर गए हैं, पहले अरबी में, फारसी में, उसके ज़रिए फिर दुनिया में गए। तो इस परंपरा को किसने तोड़ा है? गंगा जमनी तहजीब का मजाक किसने बनाया है? जबकि हमारी हकीकत है कि गंगा जमुना मिल के संगम बनता है, और संगम के बाद एक धारा चलती है। तो आपने लाठी मार के पानी अलग करने का प्रयास किया होगा नहीं, क्योंकि भारत की रवायत ही ऐसी नहीं है। कुछ दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को, आपने बना लिया। पर आने वाले सवाल बड़े गंभीर हैं। अब जो लोकतंत्र में लौकिक जो प्रश्न है, वो पारलौकिक छद्म से वो टूट नहीं पाएंगे, छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका समय आ गया है, जैसा कि आप कहते हैं। जी जी। अच्छा, किसी भी परिवार में एक बच्चा जो होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जितनी ज़मीनें उसके पुरखे छोड़ के गए हैं, थोड़ा 2-4-5 इंच ज़मीन उसमें वो बढ़ा ही ले, अपने घर परिवार को बढ़ाए, कोई उद्योग है, कोई व्यापार है, उसे बढ़ाए, आर्थिक स्थिति है उसे बेहतर करे, सामाजिक जो स्थितियां हैं, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उसको वो बढ़ाए, तो वो अच्छे बेटे की निशानी है। जो ख़राब बेटा है वो सब कुछ कम करता चला जाता है। तो राष्ट्र हो चाहे धर्म हो, जो अपने आप को राष्ट्र के बेटे कह रहे हैं, उनको भी राष्ट्र को थोड़ा सा बढ़ाना ही चाहिए। और बढ़ाने के उससे मेरी बात यह है कि राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र की परिभाषाएं और राष्ट्र के प्रति जो नीयत होनी चाहिए वो और मजबूत होनी चाहिए, रिड्यूस नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से धर्म के बेटे कहते हो, वो धर्म को रिड्यूस ना करें। लेकिन राम ही राष्ट्र हैं, जब ऐसा कथन कहा जाता है तो राष्ट्र और धर्म दोनों ही रिड्यूस होते हुए दिखते हैं। रिड्यूस नहीं करना चाहिए। आदित्यनाथ जी, आपके इस बयान पे हमारी ये चर्चा थी, लेकिन चर्चा जो है
वो बुद्ध काल से लेकर और बाबा साहेब तक पहुँची और आज के दौर की भी हमने बातचीत की। आपको चर्चा कैसी लगी आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा सुनने के लिए। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। शुक्रिया।